हमारे जिंदा परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं ये हमारे सफर के लिए, इस्राइल टूर के लिए और पर्टिकुलरली आज अभी हम बैथलेहम जा रहे हैं। आज संडे है, आपका दिन है, आपकी वर्शिप करने के लिए हमें ये मौका दिया कि हम सब ने मिलकर आपका भजन किया, हिम से, कोरस से आपको धन्यवाद देते हैं। अभी कुछ पलों तक आपके वचन के ओर दृष्टि करने के लिए हमें सहायता करें। आपके वर्ड के जरिए से हम सबको आपकी आशीष मिले, प्राप्त हो और हम सब आप पर के विश्वास में ज़्यादा मजबूत होए। ये वचन के जरिए से ऐसा हम सब बारे में होने दें। इस सफ़र के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सलामती के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। मैं एफिसियों की जो पत्री है उसमें जो दूसरा चैप्टर है, वो दूसरा चैप्टर में से आपके साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ शेयर करूंगा। ये जो एफिसी की पत्री है, ये पत्री में बहुत से बाबत सेंट पॉल ने लिखी है। विशेषकर जो बात उसने लिखी है वो ईश्वर का प्रेम के बारे में लिखी है, और साथ में उसने ये जो सेकंड चैप्टर में लिखा है कि ईश्वर की कृपा और अनुग्रह हम पे इतना हुआ कि जब हम पापी थे, पाप में मुए हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह पर के हमारा विश्वास से ईश्वर पिता ने हमको फिर से पाप के मृत्यु से सजीवन किया। ये जो मृत्यु है, ये जो एक प्रथम मृत्यु है, जो प्रभु यीशु मसीह पर के हमारा विश्वास नहीं है, और जब हम पाप में जीते थे और जीते हैं, तब हमारा पाप में मृत्यु होता है। और पौलुस ये चीज पे बहुत एम्फेसिस करता है। प्रभु यीशु मसीह का फिर से जी उठना, और प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठे हैं, इसलिए हम जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, ये ईश्वर की कृपा और अनुग्रह से हम पाप से जी उठते हैं, फिर से सजीवन होते हैं। वो उसका मतलब ये है, जो पौलुस कहना चाहता है, कि हम पाप के प्रति और ये जगत के प्रति और वर्ल्ड के प्रति हम मृत्यु पाते हैं। We die towards world when we trust Lord Jesus Christ, and we are alive towards God. परमेश्वर के प्रति हम जिंदा रहते हैं, सजीवन होते हैं। ये पौलुस बहुत एम्फेसिस के साथ ये बात यहाँ कहता है, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस आगे लिखता है कि आपको ये विश्वास के जरिए से आपको पाप के मृत्यु में से सजीवन किया है, और परमेश्वर के प्रति आपको जिंदगी दी है। इसलिए पौलुस ने लिखा सेकंड चैप्टर में कि इसलिए हम सबको जो परमेश्वर का विश्वास है, वो परमेश्वर का विश्वास में चलना है। और विश्वास में जब चलते हैं, तब पौलुस लिखता है कि हमारे जो विश्वास के जो फल है, विश्वास के जो फल है, द फ्रूट्स ऑफ फेथ, और पौलुस लिखता है
कि हमारे जो पश्चाताप के फ्रूट्स हैं, द फ्रूट्स ऑफ रिपेंटेंस, वो सब लोग को दृष्टि में आना चाहिए. द पर्सन शुड रिकॉग्नाइज दैट वी आर बोर्न अगेन through demonstrating the fruits of our faith and fruits of our repentance. That is the main sign of Christian, as St. Paulus is telling. In other words, दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो संसार मानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो. If you love one another deeply, as Jesus told, then the world will know that you are my disciples. इसलिए जो विश्वास का फ्रूट है, सबसे प्रथम ये तो एक दूसरे की मोहब्बत और परमेश्वर प्रति की मोहब्बत. ये जो पौलुस ने कहा, ये हमारे पापी स्वभाव है. वी गॉट द सिंफुल नेचर. इसलिए हमसे इतना ज्यादा प्यार, दूसरों को प्यार करना बहुत मुसीबत है, क्योंकि अननोइंगली हम जानते नहीं है कहाँ से गुस्सा हमारे में आ जाता है, कहाँ से हम एडिमेंट हो जाते हैं, कहाँ से हम इनटॉलरेंट बन जाते हैं. प्यार जो यीशु मसीह ने कहा है, वो रखना हमारे माटे बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए संत पौलुस ने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का जैसा मन था, ऐसा मन रखने के लिए आप सब कोशिश करें, और ये है प्यार. That is the main thing in a Christian life. जब हम यहाँ ये जेरूसलम के टूर करते हैं, तब एक ही बात हमारे मन में है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16, प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार पे इतना प्रेम किया. God so loved the world that he gave his only begotten son, कि जने उसका एकाकी धनिक दिकरा दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेंगे उसका नाश नहीं होगा, लेकिन उसका अनंत जीवन पाएगा. ये जो परमेश्वर का प्रेम है, जो यीशु मसीह में डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, ये हमारे मनों में से इधर इधर होना नहीं चाहिए जब हम यरूशलेम की सफर, यरूशलेम की ओर जा रहे हैं. तब क्योंकि केवल यीशु मसीह का, केवल परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह में डेमोन्स्ट्रेट हुआ, रिवील हुआ, ये जो प्यार है, वो प्यार के वजह से हमको अनंत जीवन है, और यहाँ भी अनंत जीवन है, और मृत्यु के बाद भी एवरलास्टिंग लाइफ है. ये पौलुस और यीशु मसीह दोनों ने कहा है, पवित्र शास्त्र कहता है. इसलिए अभी हमारे मन प्रभु यीशु ईश्वर पिता का जो प्यार है, जो क्रूस पर उसने रिवील किया, प्रकट किया, ये प्यार की ओर हमारी दृष्टि रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही हमें बचा सकता है, वो ही हमें परमेश्वर के नजदीक ले जा सकता है. ये परमेश्वर का जो प्रेम है, उसके बिना और उसके अनुग्रह के बिना हम क्रिश्चियन लाइफ तो नहीं जी सकते हैं, प्यार की लाइफ भी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे हमारे मन में जेलसी, एडिमेंट नेचर और ये सब जिंदा रहता है. बहुत कोशिश करते हैं. इसलिए पौलुस ने जो लिखा है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं भाग के करता हूँ, दौड़ के करता हूँ. Whatever I should do, I am not doing. But whatever I should not do, that I am doing. That is the nature of human life. इसलिए अभी हमारी दृष्टि एक क्रूस पर होनी चाहिए, क्योंकि हम जेरूशलेम के ओर जा रहे हैं. वहाँ यीशु मसीह मर गए हमारे पाप के माफी के लिए. जहाँ यीशु मसीह फिर से जी उठे
हमारे अनंत सार्वकालिक जिंदगी के लिए। इसलिए हमारी दृष्टि सतत यीशु मसीह के क्रूस पे और वहाँ जो खाली कब्र है, एम्प्टी टोम है, जहाँ यीशु मसीह फिर से जी उठा, उस पर हमारी नजर आज रहनी चाहिए कि हम वहाँ जाके एक नया अनुभव प्राप्त करें, कि हमें एक नया दर्शन प्राप्त हो। हम मसीह जिंदगी जीते हैं, फिर भी हमें हमारा वार्मनेस ऑफ हार्ट हो जाए, कि हमारा हार्ट वार्म हो जाए यीशु मसीह के प्रेम से, उसका अनुग्रह से, उसकी कृपा से। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और हो, क्योंकि हम जब वापस जाए तब हम नई जिंदगी प्राप्त करके जाए। ऐसे तो वी आर बोर्न अगेन, बट नया जन्म तो हर रोज पाना है, क्योंकि वी कमिट सिन एवरी डे। सो व्हेन वी गो बैक टू आवर होम्स, पीपल वी विश that through the grace of God, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से परमेश्वर लोग, हमारे साथ वाले लोग, हमारे में कोई रूपांतर, नया चेंज देख सके कि नहीं, they got something in their life, in their thought, in their attitude, in their daily walk of life. That is our prayer, that may when we are going to live in Bethlehem four nights, कि 4 रात तक बेथलेहम रहने वाले हैं और हम 2 दिन तक यरूशलेम में घूमने वाले हैं, तब यीशु मसीह का आत्मा हमारे साथ घूमता रहे। हमें एक नया विचार, एक नई दृष्टि, एक न्यू लुक, न्यू विजन, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट will give us, guide us, lead us in a right direction, जो सही दिशा है उसके तरफ हमें ले जाए और हमें हिम्मत दे, एक नया आनंद दे कि हम बहुत आनंद के साथ वापस जाए और बहुत से लोग के लिए हम ब्लेसिंग्स बन सके, कि लोग को उससे ब्लेसिंग्स मिले, आशीष मिले। ये हमारी प्रार्थना है आप सबके लिए, मेरे लिए, कि हमारी सफर बहुत ब्लेसेड बनी रहे। आइए हम दुआ करें। हमारे जिंदा परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और विशेष आपको धन्यवाद देते हैं कि यरूशलेम में आप जहाँ घूमे, बेथलेहम में जहाँ आपका जन्म हुआ, यही जगह हम जा रहे हैं, तब आपकी कृपा अनुग्रह हम पे ऐसी हो कि जब हम यरूशलेम में घूमते हैं और जहाँ से आप अपना क्रूस लेके चले हैं, वहाँ हम चलेंगे, धीरे धीरे चलते चलते जाएंगे, तब हर एक हमारे स्टेप में, हमारे विचार में आपका स्पिरिट हमारे स्पिरिट के साथ बात करे और हमें सामर्थ्य दे, आप पर फिर से एक बार विश्वास करने के लिए, बिलीव करने के लिए ऐसा अनुग्रह होने दो, ऐसी कृपा हम सब पे हो। अभी हम सफर कर रहे हैं, तब हमारे ड्राइवर सबके साथ हो, हमारे गाइड सबके साथ हो, हम सबके साथ हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमें सलामती दे दी है कि सारा दिन आप हमारे साथ रहने वाले हो। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के लिए भाई नितिन के, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, उनकी सब कोशिश के लिए, हमारे प्रति उसका प्यार के लिए, और हमारी संभाल जो ले रहे हैं, इसलिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपको मान हो, महिमा हो, गौरव हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुने और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का प्रेम और
प्रभु पवित्र आत्मा की शांति सौभाग्यता हम सबके साथ हर हमेशा रहे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू